कोकन बैंक ने एक फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा था, इतना उम्दा प्रोग्राम। इसको मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, बड़े खुलूस के साथ। और ये महसूस हो रहा था कि मैं अपने घर में ही आया हूँ, अपने इदारे में। और कोकन बैंक एक बहुत प्रोग्रेसिव बैंक है। आजकल के माहौल में ये बैंक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत बड़ी बात है। और उनका जो एसेट्स है और उनकी डिपॉजिट्स में है, दे आर ऑन द पॉजिटिव साइड, दे आर इन द ग्रीन, इट शोज दैट दे आर अ परफॉर्मेंस। तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी तरफ से जो ताउन इस बैंक के लिए वो मांगे जरूर इंशाल्लाह। इवन दो सर, ये कोकन बैंक की एक लेगेसी रही है, लाइक मोर देन 50 इयर्स। जितने भी अभी बड़े बड़े बैंक है उन लोगों के भी इतना ही टाइम हो गया, इतने टाइम तक कंसेक्यूटिव उन लोगों ने एक परफॉर्मेंस दिया है कोकन बैंक। उसके बाद देखो, एक अचीवर बैंक जो जिसे कहा जाता है, परफॉर्मेंस इज वन एंड अचीवर इज समथिंग मच मोर देन दैट। ओके, ये जो अचीवमेंट्स इस बैंक के रहे 50 साल से अनइंटरप्टेड विदाउट एनी स्ट्रिक्चर्स, दिस बैंक हैज वर्क, दैट गोज टू शो कि इनके पहले वाले लोगों ने और अभी जो लोग हैं एक बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं और बड़े खुलूस के साथ, बड़ी सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर में कामयाबी हासिल करना एक कोई मामूली बात नहीं है, बहुत डेलिकेट सिस्टम। और प्रेजेंट जो डायरेक्टर्स हैं उनसे आज जो मेरी गुफ्तगू हुई, उनके चेयरमैन साहब ने जो बातें बताई, वो सुनने के बाद और उनके फिगर्स देखने के बाद ये लग रहा है कि ये दिस बैंक इज गोइंग टू ग्रो एंड वी ऑल नीड टू सपोर्ट इट। दे आर ऑल वेल मीनिंग पीपल। और सभी डायरेक्टर यहाँ पे मेरा तजुर्बा है या मुझे एहसास हुआ है कि ये लोग बेलोस काम करते हैं। जो वेल पार्ट ऑफ द गवर्नेंस के जो लोग होते हैं, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, if they are selfless, then these institutions are bound to grow. And इंशाल्लाह हमारी बहुत सारे इनके लिए दुआएं हैं और उम्मीद भी पूरी है हमारी कि ये इदारा कामयाबी हासिल करके रहेगा। और हम लोगों का भी अखलाकी फ़र्ज बनता है कि जहाँ किसी भी मोड़ पे हम इनकी मदद कर सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सर, आप क्या मशवरा देंगे बैंक को और आगे बढ़ाने के लिए? बैंक को एक ही मशवरा मैं दे सकता हूँ, वो ये है कि आज का जो फाइनेंशियल सेक्टर का ट्रेंड है कि बैंक, पहले लोग बैंक के पास आया करते थे, अभी बैंक लोगों के पास जाते हैं। तो रीच आउट प्रोग्राम जो होगा फॉर योर पोटेंशियल क्लाइंट्स, उसको ज़रा जोर दीजिए। और आपका बैकग्राउंड देखने के बाद बहुत से लोग आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। पहले तो मैं हमारे अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है। मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी कोकन बैंक फैमिली के जानिब से। आज हमने उनको इधर इस बोर्ड रूम में बुला के जो फेलिसिटेट किया, हम चाहते थे कोकन बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, पूरा बोर्ड ऑफ मेंबर्स हमारे बोर्ड रूम में, हम माइनॉरिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और उनकी टीम को हम यहाँ फेलिसिटेट करें, क्योंकि इस फेलिसिटेशन से एक पर्सनल टच आता है। पूरी कोकन बैंक फैमिली, वी ऑल आर प्राउड ऑफ इट कि आज हमारे मेंबर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। 12.5 करोड़ महाराष्ट्र का पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेट प्लस माइनस। उस पॉपुलेशन में एजुकेशन लिटरेचर के फील्ड में अकेले एक इंसान को जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, वो हमारे बाजू में खड़े पद्मश्री डॉक्टर ज़हीर काजी साहब। और हम सब लोगों को एक प्राउड मोमेंट्स है और एक इंस्पिरेशन है। जिस तरीके से काजी साहब को अवार्ड मिला, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, हम आगे आने वाली न्यू जनरेशन जो है उसने भी उसी तरह नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए पॉजिटिवली काम करना चाहिए। आप जब मेहनत करोगे, काम करोगे, एक्सेलेंस लेवल पे काम करो, तो अवार्ड हर चीज़ अचीव होती है। और ये एग्जाम्पल हमारे को है डॉक्टर ज़हीर काजी साहब से, और यही मैं बोलता हूँ, यही सब पूरे माइनॉरिटी को और महाराष्ट्र के लोगों को पूरे और इंडिया के लोगों को एक इंस्पिरेशन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है कि आज कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के जानिब से सभी दिगर डायरेक्टर्स की मौजूदगी में आज हमारे
इस मुंबई के सरताज अंजुमन इस्लाम के ट्रस्ट के चेयरमैन जिनको पद्मश्री से मुंतखब किया गया है, उनकी गुलपोशी की गई, उनको सराहा गया। बेशक ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे कोकन बैंक के मेंबर भी है, कोकनी रहनुमा भी है, एजुकेशनिस्ट भी है, जिनको आज मुंबई से तकरीबन सिर्फ 10 लोगों को दिया गया और उसके अंदर से ज़हीर काजी साहब चुने गए, उनको सराहा गया है। उनके कामों को, उनकी एक हौसला अफजाई करने के लिए हमने उन्हें आज मुबारकबाद देने के लिए इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया था और सभी अंजुमन के कमेटी मेंबर्स आए और उनकी बातों को सुनने का हमको मौका मिला, इंस्पिरेशन मिला कि काम कैसे करना चाहिए, कैसे अदारे को आगे लेकर जाना चाहिए। जो 15 साल पहले अंजुमन इस्लाम जो अदारा एक ब्रेक इवन पे था, इखराजात कैसे किए जाए, आगे कैसा बढ़ा जाए, बट उसको एक माली मजबूत अदारा माइनॉरिटी का जिन्होंने बनाया है, तो बेशक एक इंस्पिरेशन है। और वो समझने के लिए आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, स्टाफ ने सब मिलके उनको गुलपोशी की, उनको मुबारकबाद दी। तो आज उस प्रोग्राम के एज अ डायरेक्टर में आज यहाँ मौजूद था। मैं ज़हीर काजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हकीकत में वो पद्मश्री ज़हीर काजी साहब के साथ साथ अंजुमन इस्लाम को दिया गया है कि वो अदारे की तरक्की के लिए दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं मुश्ताक अंतुले आज अंजुमन इस्लाम के सदर डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को पद्मश्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाने पर कोकन बैंक की तरफ से एक एजाज़ी जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें कोकन बैंक के सारे डायरेक्टर्स और अंजुमन इस्लाम के ओहदेदारान, उसके अलावा शहर के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात मौजूद थे। कोकन बैंक ने डॉक्टर ज़हीर काजी साहब का जो एजाज़ किया है और हम सब अंजुमन वालों का जो इस्तेक़बाल किया, उसके लिए मैं कोकन बैंक के चेयरमैन और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोकन बैंक ने जो मुंबई शहर वालों की, कोकन वालों की जो पिछले 50 साल में खिदमत की है, वो एक अच्छा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे ही वो आगे भी काम करते रहें। डॉक्टर आसिफ दादन, जनाब आसिफ दादन और जनाब दबीर वाइस चेयरमैन की क़यादत में वो बहुत अच्छा काम करें, ऐसी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम आसिफ दादन है। मैं चेयरमैन कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एक मल्टी स्टेट बैंक है, जिसकी बुनियाद कोकनी कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने 53 ईयर्स पहले डाली। आज उसके बाद 53 ईयर्स के बाद आज बैंक की जो पोजीशन है, आज बैंक के 25 ब्रांचेज है। हमारा हेड ऑफिस मसगांव में है, 6 ब्रांच थाना मुंबई जोन में है, 6 ब्रांच थाना डिस्ट्रिक्ट में है, 6 ब्रांच रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, 6 ब्रांच रत्नागिरी में और मल्टी स्टेट होने की वजह से हम एक ब्रांच हमारी गोवा में है। हमने पूरा कोस्टल एरिया कवर किया हुआ है। हमारा डिपॉजिट 755 करोड़ है। हमारा लोनिंग इज़ 348 करोड़। मिक्स बिजनेस इज़ अप्रॉक्सीमेट 1250 करोड़। हमारा टर्नओवर 2400 करोड़ का है। हमारे जो डिपॉजिट है 755 करोड़, उससे ज़्यादा हमारे एसेट है, वो है 978 करोड़। आज हमारा हेड ऑफिस खुद का ओनरशिप का है। मसगांव जैसे हल्की में जहाँ एक दुकान 3.5 करोड़ की है, हमारा हेड ऑफिस 20,000 स्क्वायर फीट का है। आप सोच सकते हैं इसकी वैल्यू, और ये भी हमारा ओनरशिप का है। 25 में से 22 ब्रांच हमारे खुद के ओनरशिप के हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे पास IT से डिजिटाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास सभी फैसिलिटीज़ है। IMPS है, QR कोड है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, नेट बैंकिंग है। हम जो भी सर्विसेज दूसरे बैंक देते, हम लोग सभी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कोकन मर्केंटाइल को हाल ही में जो ऑडिट का महाराष्ट्र में बेस्ट ऑडिट इनिशिएटिव का अवार्ड से नवाजा गया था। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जुड़ना चाहिए। हम पूरे कोकन में हैं, पूरे कोकन मुंबई में हमारे ब्रांचेज है, थाना में है, रायगढ़ में है, रत्नागिरी में है और गोवा में है। हम सभी सर्विसेज देते हैं। मैं अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जुड़ना चाहिए। ये आपकी बैंक है,
आप जुड़िए, इसका आपका पैसा हमेशा महफूज रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन कोकन बैंक सिर्फ गोवा स्टेट में ही नहीं बल्कि इंडिया के बहुत से स्टेट में भी इंशाल्लाह हमारा ब्रांचेस होंगे और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम सब मिलेंगे और आप लोगों का साथ और सपोर्ट रहेगा तो कोकन बैंक वन ऑफ द टॉप बैंक ऑफ कोऑपरेटिव इन कोऑपरेटिव सेक्टर महाराष्ट्र। जज़ाकल्लाह खैर।